नमस्ते आप लोग कैसे हैं। और अभी मैं हूँ जनशताब्दी में, मैं रांची से पटना जा रहा हूँ और अभी ब्लॉग भी बनाऊँगा। ये डे 1 का ब्लॉग है। मुझे वहाँ एग्ज़ाम है। मेरे साथ है मेरे दोस्त सुधांशु। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी रांची स्टेशन में हूँ और मुझे पसीना इसलिए आ रहा है कि ट्रेन खुलने में बस 2 या 3 मिनट बाकी है और मैंने दौड़ के अभी ये पुल अभी क्रॉस किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं लेट हो गया था अपने ट्रेन के लिए, तो आखिरकार अब मैं पहुंच चुका हूं और मैंने अपना सीट भी खोज दिया है। तो आप लोग से अब मैं मिलूँगा रास्ते में। रास्ते में तो अब हम चलते हैं पटना की तरफ। ट्रेन भी अब खुल गई है। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ट्रेन अब खुल रही है। अब ये ट्रेन डायरेक्ट मूरी पे जाके उतरेगी, मतलब रुकेगी। हाँ भैया पटना। और ये देखिए मेरा सीट वहाँ है, यही मैं दिखाऊंगा आप सबको। अब जा रहा हूँ मैं बैठने। अब आप अलविदा कह दीजिए रांची को। बाय बाय रांची। मैं 2:25 हो रही है और ये ट्रेन अभी अपने राइट टाइम पे यहाँ से खुली है। तो चलिए देखते हैं जर्नी आज का कैसा रहा। और टाटा रांची, फिर मिलता हूँ, फिर आता हूँ। सीट कहाँ है मेरा सीट? अबे हम लोग का सीट पे खोलो, खिड़की खोलो। खुल नहीं रहा है। देखो कोशिश करो। मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, देखिए खिड़की नहीं खोल पा रहा। वे खोल बे खिड़की, ब्लॉग बनाएंगे। खोलो कोशिश करो, मेहनत। तो हम ही को कुछ करना होगा। पता नहीं मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। जब भी मैं ट्रेन या बस में सफ़र करने का कोशिश करता हूँ, मेरी विंडोज़ को कोई लूट लेता है, नहीं तो मेरी विंडोज़ खिड़की ही नहीं ओपन हो रही है। जैसे आज की तरह मेरी विंडोज़ खिड़की ओपन ही नहीं हो रही है। पता नहीं कोई स्टाफ आएगा तो किन्हीं को बोलूँगा। लगी है, आए थे भैया मुझे लंच खाना जो भी बोलिए वो देने। देखिए इडली यही है, अभी यही खाता हूँ। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं मूरी और मुझे ऐसा लगा कि सबसे जल्दी रांची से मूरी पहुंचाने वाली ट्रेन जनशताब्दी है और रांची से पटना जाने के लिए टोटल जो स्टेशन में ये ट्रेन रुकेगी वो 12 है। तो अब हम लोग मिलते हैं और हाँ आगे कुछ ही दूर में हम लोग अब बंगाल की ओर घुसेंगे। तो बंगाल की ओर घुसते समय एक नदी आएगी, वो नदी का सीन मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो आप लोग बने हुए रहें और आपको उस नदी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट भी बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो
तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। निकल गए हैं, ये देखिए मेरे बगल में स्वर्णरेखा नदी है। इस नदी का इतिहास ये है कि ये एक वन ऑफ द फर्स्ट नदी है जो डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। और ये इस नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी इसलिए पड़ा गया है क्योंकि इस नदी के इतिहास में पूरा पहले सोना, इस नदी से पहले सोना निकलता था, इसलिए इसे स्वर्णरेखा नदी का नाम दिया गया है। मुगल से मेरा कहने का मतलब ये है कि ये औरंगजेब के काल से पहले का भी हो सकता है नदी, लेकिन इस नदी का इतिहास जहाँ से हम लोगों को पता है वो मुगल काल है। वो मुगल काल से ये नदी मिलती है। और मूरी स्टेशन को हम लोगों ने छोड़ दिया, मूरी से अब हम निकल गए में हैं और कोटशिला से ही वो रूट कटता है जो फिर से हम लोग अब झारखंड घुसेंगे। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं, फिर से हम लोग अभी झारखंड घुसेंगे जहाँ का रूट कटेगा आपका कोटशिला से फिर बोकारो, जो कि बोकारो आप जानते हैं झारखंड में ही है। थोड़े समय के लिए हम लोगों ने बस वेस्ट बंगाल घुसा, थोड़े समय के लिए बस हम लोगों ने वेस्ट बंगाल एंटर किया। मैंने आज तक जितने भी बार रांची से पटना के लिए सफ़र किया है, मुझे सबसे अच्छी बोलिए या बेस्ट ट्रेन बोलिए, मुझे जनशताब्दी या शताब्दी ही पसंद है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मेरे बगल में बस 7.5 घंटा में ये मुझे पटना पहुँचा दे रही है। और रांची स्टेशन से ये ट्रेन खुली थी करीब 2:25 में, एग्जैक्ट टाइम में ये मुझे मूरी भी पहुँचा दी। और अब एग्जैक्ट टाइम में शायद लग रहा है कि बोकारो भी मैं पहुँच ही जाऊँगा। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग। और हाँ, अगर आप लोगों ने लाइक, शेयर या कमेंट या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या नहीं अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू और फिर मिलते हैं आगे। अब हम लोग बोकारो पहुँच गए हैं। आज रात बोकारो स्टेशन पहुँच गए हैं। देखिए बोकारो, और इस ट्रेन का करेक्ट टाइम पहुंचने का 4:30 बजे था, लेकिन ये शायद 8 या 7 मिनट पहले ही मुझे पहुंचा दी ये पहुंचने के लिए। और 10 स्टेशन में ये ट्रेन रुकेगी और बाकी स्टेशन में तो रुकेगी नहीं, छोटे मोटे स्टेशन में ये ट्रेन नहीं रुकेगी। अनाउंस भी हो गया है जाने के लिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रेन की तरफ। आइए अपनी सीट की तरफ जा रहे हैं। अब ये ट्रेन बोकारो से भी खुल गई है अपने करेक्ट टाइम पे। तो बाय बाय बोकारो। अब हम मिलते हैं आप लोगों से चंदपुरा में, या फिर कुछ अच्छी सीन होगी तो वो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा। अभी हम लोगों ने गोमो स्टेशन पार किया और अभी ये ट्रेन बस जस्ट 7 मिनट डिले है। और ये अपना जो ये गति है इस ट्रेन की, जिसके लिए ये खासियत है, वो अब शायद ये पकड़ ली अपनी गति। और पारसनाथ से ये ट्रेन अब खुल रही है और हम लोग को अब दौड़ कर ट्रेन पकड़ना होगा। तो हम लोग अब पारसनाथ में थोड़ी देर ये ट्रेन रुकी थी, बट हम लोगों ने जैसे उतरा वैसे ट्रेन चल पड़ी। तो अब हम लोग पारसनाथ से भी निकल चुके हैं बस, और ज़्यादा स्टेशन नहीं है पटना पहुंचने के लिए। ट्रेन देखिए, ट्रेन बहुत ही बेहतरीन है, सुंदर, साफ, शीशा। मैं ब्लॉग ऐसे ही बनाता हूँ, देखो अपने हाथ से। बट पर मैं भी दिख कैसा रहा हूँ सफ़र में। अब हम लोग पहुँच गए हजारीबाग स्टेशन। मेरा घर है रामगढ़ में, और रामगढ़ से हजारीबाग करीबन मुझे आने में लगता है 1 घंटा, लेकिन मैं रांची से निकला था।
इसीलिए रांची से हजारीबाग का डिस्टेंस है 2 घंटा का, लेकिन ट्रेन से देखिए घुमा फिरा के 2:25 में वहाँ से निकला था। आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए कितना हुआ। और अभी टाइम 6:24 हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 6:24 अभी समय हो रहा है। और अभी हम हैं हजारीबाग स्टेशन में, देख लीजिए एक बार स्टेशन। और ट्रेन सिग्नल भी दे दिया है छोड़ने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं वापस ट्रेन के अंदर। फिर जब स्टॉपेज आएगा या फिर कुछ अच्छा सीन होगा आप लोग को दिखाते रहूँगा। ये देखिए तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग कोडरमा से निकल गए हैं और कोडरमा के अगले, अब कोडरमा से आगे बिहार, हम लोग बिहार एंट्री कर जाएंगे। और शायद ये ट्रेन अब डायरेक्ट गया में रुकेगी। तो अब तक का जर्नी में मुझे अगर पटना के लिए हर बार अगर आना हुआ कोई ट्रेन में, तो मैं यही ट्रेन सजेस्ट करना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि अभी तक मैंने देखा ये कोई भी स्टेशन में ज़्यादा देर तक रुकी नहीं। तो चलिए मिलते हैं पटना पहुँच के, और मैं 1-2 स्टेशन आप लोग को दिखाते रहेंगे। मैं हूँ गया स्टेशन में। रांची से गया स्टेशन का दूरी कम से कम 322 या 23 किलोमीटर का है। और मैं अभी गया स्टेशन में खड़ा हूँ और मेरी ट्रेन उधर है। और अब यहाँ से पटना के लिए बस 2 स्टॉपेज है, जहाँ ट्रेन 2 स्टेशन में ही बस रुकेगी और 13 या 14 स्टेशन को ऐसे ही पार कर देगी। तो इस ट्रेन को तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ पटना, रांची टू पटना के लिए। ये जो मेरे पीछे से जो ट्रेन गुजर रही है ये भी पटना ही जा रही है। तो मैंने सोचा था कि बदल दूँ क्या, फिर बाद में जो मैंने कहा था कि ये ट्रेन 7 मिनट डिले है, लेकिन गया आते आते ये अपने एकदम एक्यूरेट टाइम पे हम लोगों को गया पहुंचा दी। रांची से पटना टोटल 407 किलोमीटर है, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है 314 किलोमीटर और बाकी है थोड़ा सा बस, फिर पटना। आप लोग अगर इस वीडियो को प्यार देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं किसी दिन यहाँ बोध गया आऊँगा, गया में भी कुछ वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और शायद यहाँ इंजन चेंज होता है, इसलिए शायद ट्रेन ज़्यादा देर तक रुकी हुई है। तो अब ये ट्रेन भी निकल गई। अब हम लोग चलते हैं पटना की तरफ। गया को अब अलविदा कहते हैं। फिर कभी आऊँगा गया ब्लॉग बनाने ही। अलविदा गया। फाइनली अब हम लोग एंटर कर गए चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के शहर पाटलिपुत्र में। बहुत ही मज़ेदार ट्रिप रहा आज का। और हम लोग अभी पटना घुस रहे हैं और मैं अपने फ़ोन से आपको टाइम दिखा देता हूँ अभी कितना बज रहा है। इस ट्रेन को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आपको रांची से पटना आना हुआ तो, क्योंकि ये ट्रेन एकदम परफेक्ट टाइम और एग्जैक्ट टाइम में हर जगह, चाहे बोकारो हो, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, हर जगह एकदम अपने टाइम पे पहुंची है। तो अगर आपको
पटना या हजारीबाग या कहीं भी कोडरमा के लिए रांची से ट्रेन पकड़ना है तो अब ये ट्रेन को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा। अब हम लोग जा रहे हैं सीढ़ी की तरफ, ओवर ब्रिज स्टेशन से बाहर जाना। और जो ये जो जनशताब्दी है ये 9 नंबर प्लेटफॉर्म में रुकी थी और 8 से ये ओवर ब्रिज हम चढ़ रहे हैं। देखिए ओवर ब्रिज, वहाँ देखिए राजधानी। 7.5 घंटा में रांची से पटना। ओवर ब्रिज के ऊपर का व्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। देखिए साफ सफाई, ये ओवर ब्रिज के ऊपर का सीन। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना आदमी मुझे घूरे। यही है पटना स्टेशन। गेट हम लोग अब ओवर ब्रिज से होते हुए गेट 2 से निकल रहे हैं। यही रहा आज पूरे दिन का आज का ट्रिप। द व्यू ऑफ पटना। दिस इज द व्यू ऑफ पटना। नाउ यू कैन वॉच एंड एंजॉय इट। आप लोग मेरे पीछे देखिए महावीर मंदिर। महावीर मंदिर देखिए मेरे पीछे। और ये है पटना रेलवे स्टेशन का सामने से व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं, देखिए स्टेशन को कितना खूबसूरत बनाया गया। वहाँ पर बौद्ध जी का फोटो है, वहाँ अशोक चक्र है। देखिए अशोक चक्र कितना खूबसूरत बनाया गया है स्टेशन को, देख लीजिए। पटना जंक्शन 1861 को बनाया गया था। हमारे भारत का तिरंगा। तो चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ये रहा पूरा आज डे 1 का ट्रिप रांची टू पटना। और भी ऐसे ही वीडियो मैं पटना से रिलेटेड बनाता हुआ रहूँगा, एक सीरीज़ टाइप से, या फिर 1-2 वीडियो तो डेफिनेटली बनाऊँगा आया हूँ तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब तो प्लीज़ आप लोग कर ही दीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आपसे फिर से बाद में मुलाकात होगी।